सूरज उदय होने पर 80,000 गौ माताओं को काट दिया जाता है। अगर सरकार को इतनी ज्ञापन देने के बाद में भी अगर नींद नहीं खुलती है, आँख नहीं खुलती है। मैं जब से प्रयागराज कुंभ से लौटी तभी मैंने एक यात्रा ले ली थी नशा मुक्ति को लेकर। और गौ माता को हमें कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो बीजेपी से ना कांग्रेस से। हम संत हैं और हमारी पार्टी है सनातन पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। मैं प्रकाश लोड़। सांचौर में आज गौ सम्मान आह्वान अभियान की जो यात्रा है वो सांचौर पहुंची है। हमारे साथ ईश्वरी नंदगिरी जी महाराज मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है। गुरुदेव, इस यात्रा सांचौर में पहुंची है, इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। सर्वप्रथम तो मेरी सांचौर की जनता को मेरा खूब खूब आशीर्वाद, और यहाँ पर जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, उन संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं ईश्वरी नंदगिरी मेवाड़ से महामंडलेश्वर। मैं जब से प्रयागराज कुंभ से लौटी तभी मैंने एक यात्रा ले ली थी नशा मुक्ति को लेकर, और गौ माता को राज्य माता, राष्ट्र माता का दर्जा को लेकर। तो उस यात्रा को करीब 1.25 साल हो गया है। पर अभी बीच में ही एक अभियान चालू हो गया है, गौ सेवा आह्वान अभियान। तो वो पूरे देश में चल रहा है और इसकी जिम्मेदारी मुझे भी मिली है कि मैं राजस्थान में जहाँ तक ये अभियान, ये बात जहाँ तक पहुँचा सकूँ वहाँ पहुँचाऊँ। तो इस दौरान आज मेरा सांचौर में आना हुआ है, और मैं सांचौर की जनता से यही कहना चाहूँगी कि आपके पास में बहुत बड़ी गौशाला है। एशिया की सबसे नंबर 1 गौशाला है पथमेड़ा गोधाम। तो आप सेवा कर ही रहे हैं तभी इतनी बड़ी गौशाला है। पर मैं चाहती हूं कि जो गौ सेवा आह्वान अभियान है 27 अप्रैल को, उस दिन आप उसमें भाग ले और शांतिपूर्वक सरकार को ज्ञापन दे। हमारा यही मकसद है। लगातार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हर जगह से मांग उठती है, लेकिन सरकार का इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार का, क्योंकि हमें कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो बीजेपी से ना कांग्रेस से। हम संत हैं और हमारी पार्टी है सनातन पार्टी। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी, बीजेपी सरकार से, कि बीजेपी सरकार ने हमेशा मंदिर, मठ, गौ माता, संत को रहकर ही चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। पर देश में कुछ अच्छे कार्य किए हैं, पर जो संत को आगे रखकर कार्य किए हैं, संत को विश्वास में लेकर के गौ माता को राष्ट्र माता, राज्य माता का दर्जा मिलेगा, तो अभी संत संतुष्ट नहीं है इस सरकार से, क्योंकि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। हम भी काफ़ी नाराज़ हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से। बिल्कुल, ये यात्रा जो इस यात्रा का उद्देश्य है, ये 27 अप्रैल को पूरा होने जा रहा है। आपको राजस्थान में जिम्मेदारी मिली है, आपने किन किन जिलों की यात्रा कर चुके हैं? ये 27 अप्रैल को ही पूरा नहीं हो रहा है। ये जो गौ सेवा सम्मान आह्वान अभियान है, इसकी रूपरेखा करीब 2 वर्ष तक चलेगी। 27 अप्रैल को 5,000 तहसीलों में ज्ञापन दिया जाएगा। अगर सरकार को इतनी ज्ञापन देने के बाद में भी अगर नींद नहीं खुलती है, आँख नहीं खुलती है, तो फिर उसके बाद में 27 जुलाई को वापस ज्ञापन दिया जाएगा। और उसके बाद में दिल्ली में जंतर मंतर या जो भी संत चुनेंगे वहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा। 6 महीने तक लिखित में पत्र देंगे। कम से कम 30,000 साधु, रोज़ के एक साधु को 5 पत्र लिखकर सरकार को देने हैं। तब भी अगर सरकार की आंखें नहीं खुली 6 महीने पत्र लिखने के बाद में भी, तो संत आमरण अनशन पर भी बैठेंगे, चाहे उनकी जान जाए तो जाए। पर संत ने अब हुकार भर ली है, और इस गौ माता को राष्ट्र माता, राज्य माता, या सरकार और भी कोई दर्जा देना चाहे वो भी हमें स्वीकार है, पर यह दर्जा उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदू हैं। हिंदू देश में ही, इस देश में प्रतिदिन गौ माताएँ, सूरज उदय होने पर 80,000 गौ माताओं को काट दिया जाता है। ये देश का दुर्भाग्य है। तो ऐसे देश में अपन को हिंदू कहें तो ये भी अच्छी बात नहीं है। द खटक चैनल के माध्यम से आप राजस्थान के लोगों को क्या आह्वान करेंगी? अंतिम सवाल। मैं पूरे भारत देश की जनता से ये कहना चाहूँगी कि आंदोलन सरकार नहीं, या मंत्री संतरी नहीं, या कोई ऐसा कोई अभिनेता नहीं कर रहा है। ये जो इसकी रूपरेखा है संतों ने बनाई है, और संत कभी गलत कार्य भारत में कर नहीं सकते हैं। तो मैं पूरी देश की जनता से ये कहना चाहूँगी कि आप जहाँ पर हैं, ये अभियान का ज्ञापन दिया जाएगा, वहाँ आप अपना समय निकाल कर वहाँ अपना ज्ञापन देने आप जाएं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले रणभूमि में सर कटाने पड़ते थे,
और अभी सिर्फ सर गिनाने हैं ये आंदोलन में ज्ञापन देने जा रहे हैं जो, तो सबको जानना चाहिए। और जो गौ माता का नहीं वो इस देश का नहीं। बिल्कुल, गौ सम्मान आह्वान जो ये अभियान है इसको लेकर 27 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में जिला स्तर पर, उपखंड स्तर पर और तहसील स्तर पर ज्ञापन है वो दिए जाएंगे।